देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागते रहो। शुरुआत कर रहे हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ, जो कि सीधा हरिद्वार से आ रही है। आनंदगिरी से अभी भी इस समय भी पूछताछ हो रही है। इस समय की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर इस समय की यही है कि आनंदगिरी से पूछताछ की जा रही है। यूपी पुलिस की पूछताछ, महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में पूछताछ लगातार जारी है। हरिद्वार में आनंदगिरी के आश्रम पहुंची है यूपी पुलिस। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य है आनंदगिरी, जिनसे लगातार विवाद की खबर जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है। आनंदगिरी पर कई तरह के आरोप पिछले कुछ सालों में कुछ समय में लगे, लिहाजा अब जब महंत नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं है तो आनंदगिरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि अब पुलिस आनंदगिरी से पूछताछ कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। स्थिति अच्छी नहीं थी। जब उनका शव मिला तो पुलिस पहुंची थी वहां पर। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और उस समय पुलिस ने आखिर क्या देखा, कैसे हुई महंत नरेंद्र गिरी की मौत, रिपोर्ट के जरिए पूरी स्थिति आपके सामने रखते हैं। प्रयागराज में महंत की संदिग्ध मौत। महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड मिस्ट्री। प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक उनका शव अल्लाहपुर इलाके में बागंभरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटका मिला। कोई भी इस बारे में कुछ भी कहने की हालत में फिलहाल नहीं है कि महंत ने आत्महत्या की या फिर उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। 5:20-25 पे फोन आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सुसाइड नोट ने बढ़ाया सस्पेंस। वसीयतनामे जैसा सुसाइड नोट। शिष्य आनंद गिरी का नाम। घटना स्थल से पुलिस को करीब 8 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट को वसीयतनामा की तरह लिखा गया है। इसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का भी जिक्र है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में किस शिष्य को क्या देना है, कितना देना है, इस सब का जिक्र भी किया है। बताया जा रहा है कि इसमें यह भी लिखा है कि वो अपने कुछ शिष्यों के व्यवहार से बहुत दुखी हैं। हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि यह आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। शिष्य आनंद गिरी पर शक की सुई उनके शिष्य आनंद गिरी पर भी टिकी है, जिसका सुसाइड नोट में जिक्र है। फिलहाल आनंद गिरी को हरिद्वार में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। वहीं आनंद गिरी ये कह रहा है कि उसके खिलाफ कोई साजिश है और पूरे मामले की जांच की जाए। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था उसमें? हमारा समझौता हो गया। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी। हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते। हालांकि आनंद गिरी पर शक का साया गहरा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में मतभेद की बात सामने आई थी, जिसके बाद आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी से माफी भी मांगी थी। हाथ पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ।
पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना का कारण साफ हो पाएगा। इस बीच महंत के निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। इस घटना से संत समुदाय भी बेहद आहत है। श्री नरेंद्र गिरी जी की जो बारे में सूचना अभी आई है वो बड़ा ही मर्माहत करने वाला है। हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। ये जो समाचार आज मुझे मिला, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बहुत बहादुर व्यक्ति था, संघर्षशील व्यक्ति था। जो संघर्षशील व्यक्ति होता है वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। आत्महत्या या हत्या, पुलिस फिलहाल किसी संभावना से इनकार नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस समय की बड़ी खबर मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगी है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत आखिर कैसे हुई, जांच अभी तक कहां तक पहुंची है, इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से रिपोर्ट ली है। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी सीएम योगी को पूरे मामले की जानकारी दी है। समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान की और तालिबान की। वो तालिबानी जो लगातार पिछले कई दिनों से अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नहीं थक रहे हैं, लेकिन अब अहमद मसूद के लड़ाके जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पंजशीर का एक जिला जिसे रोखा कहा जाता है उसको तालिबानियों से आजाद करवा लिया है। रिपोर्ट देखिए। पंजशीर में घिरा तालिबान, मसूद के लड़ाकों का पलटवार। तालिबान से छुड़ाया रोखा जिला। पिछले कुछ दिनों में तालिबान पर मसूद के लड़ाकों का ये सबसे बड़ा वार है। खबर है कि तालिबान को पंजशीर के रोखा जिले से भागना पड़ा है। बताया जा रहा है कि रोखा में भयंकर जंग में तालिबानी आतंकियों के मसूद के लड़ाकों ने छक्के छुड़ा दिए। कई तालिबानी मारे गए, कई भाग गए और जो बचे थे उन्हें पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया पर आई ये वो तस्वीरें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तालिबानी आतंकियों ने मोर्चे पर सरेंडर कर दिया। नॉर्दर्न अलायंस के सामने एक नहीं चली तो जान बचाने के लिए हथियार डाल दिए। तालिबान के लिए ये बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि तालिबान भरसक प्रयास कर रहा है कि पूरे पंजशीर पर उसका कब्जा हो जाए, मसूद और उसके लड़ाके सरेंडर कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, बल्कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने पहाड़ियों पर मोर्चा संभाल लिया है, जहां तालिबान का पहुंचना भी नामुमकिन है। तालिबान को घेर घेर कर मारा जा रहा है और जीत के बाद खुशी का जश्न भी मना रहे हैं ये लड़ाके। तालिबान का खौफ भले ही आम जनता पर दिखता हो, तालिबान उन पर जुल्म कर रहा हो, लेकिन इन लड़ाकों की बहादुरी के आगे आतंकियों के पैर कांपने लग जाते हैं। अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए खुद अहमद मसूद मोर्चे पर जाते हैं। सालेह रेगिस्तानी समेत मसूद के दूसरे कमांडर लड़ाकों को खुद ट्रेनिंग दे रही हैं, उनका हौसला बढ़ा रही हैं। ऐलान साफ है कि तालिबान के आगे समर्पण नहीं होगा, संघर्ष और युद्ध जारी रहेगा। हिंदू कुश की पहाड़ियों पर मसूद के लड़ाके।
पलट सकती है पंजशीर की तस्वीर। मसूद के लड़ाकों की ताकत है पहाड़ियों पर युद्ध करना। ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। इनके सामने रूस की सेना की भी एक नहीं चली थी और ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। हिंदुकुश की पहाड़ियों पर मसूद के लड़ाके तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। घात लगाकर दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। तालिबान को हर दिन भारी नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ रोखा जिले ही नहीं बल्कि पंजशीर और आसपास के कुछ दूसरे जिलों में भी तालिबान को पीछे हटना पड़ा है। पिछले करीब 1 महीने से इस इलाके में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग जारी है। तालिबान इतना बौखलाया हुआ है कि वो आम नागरिकों पर जुल्म कर रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चों और बूढ़ों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस का गुस्सा आम नागरिकों पर उतार रही है तालिबान की आतंकी। वहीं मसूद के लड़ाकों ने ऐलान कर रखा है कि जंग जारी रहेगी और ये जंग पूरे अफगानिस्तान के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, तालिबान का दुश्मन अफगानिस्तान में एक के बाद एक बड़े धमाके कर रहा है और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है तालिबान। आप सोच रहे होंगे कि तालिबान का दुश्मन तो अमेरिका था और अमेरिकी तो जा चुके हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि तालिबान का दुश्मन सिर्फ अमेरिका नहीं था बल्कि ISIS के यानी कि ISIS खुरासान भी तालिबान का दुश्मन है और वो धमाके कर रहा है। तालिबान कुछ नहीं कर पा रहा। रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में अब आतंकियों के बीच ही वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। तालिबान को अब दूसरे आतंकी संगठन खुलकर चुनौती दे रहे हैं। तालिबान के सामने ISIS खुरासान, ISIS-K के निशाने पर तालिबान, नांगरहार में धमाकों के पीछे ISIS-K। ISIS-K ने तालिबान को खुली चुनौती दे दी है। शनिवार और रविवार को अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इन धमाकों में तालिबानियों को निशाना बनाया गया था। बताया जा रहा है कि इन धमाकों में करीब 35 तालिबानी हताहत हो गए। इनमें कुछ की मौत हो गई, कुछ घायल हुए। इन धमाकों की जिम्मेदारी ISIS-K ने ली है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद शनिवार और रविवार को हुआ हमला पहला खतरनाक हमला था और ये हमला तालिबान को निशाना बनाकर ISIS-K ने किया। ये हमले नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में हुए। जलालाबाद शहर में एक के बाद एक हुए धमाकों से शहर थर्रा गया। उस समय हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी और माना गया था कि इसके पीछे ISIS का हाथ हो सकता है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ISIS-K ने ही ये धमाके करवाए। काबुल एयरपोर्ट के पास कराए थे धमाके। पिछले महीने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों में करीब 200 लोगों की मौत हुई थी। इन धमाकों की जिम्मेदारी भी ISIS-K ने ही ली थी। इसके साथ ही ये साफ हो गया था कि अफगानिस्तान में अब आतंकी संगठन फैल जाएंगे। तालिबान का दुश्मन ISIS खुरासान। ये कहा जाता है कि तालिबान और ISIS-K आपस में दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। ISIS-K ने हाल के वर्षों में पूर्वी अफगानिस्तान में विशेष रूप से नांगरहार और कुनार प्रांतों में अपने पैर जमाए हैं। पिछले दिनों ही खबर आई थी कि अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर सैकड़ों IS आतंकी मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान को सबसे ज्यादा खतरा ISIS से ही बताया जा रहा है। तो अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव बढ़ता है तो इससे तालिबान का असर कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए और अब बात करते हैं रूस की। रूस की एक यूनिवर्सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई जिसमें 8 छात्रों की जान चली गई। दरअसल फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक छात्र ही था। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। Какой-то ёбнутый, блядь, стреляет. Какой-то ёбнутый, блядь. जान बचाने के लिए लोग खिड़की से कूद रहे हैं। इस इलाके में इतनी गोलियां चली हैं कि लोग किसी तरह भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें रूस के पम शहर की हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने ही गोलियां चलाकर कई लोगों की जान ले ली। रूस की यूनिवर्सिटी में फायरिंग। पम यूनिवर्सिटी में चली ताबड़तोड़ गोलियां। इस गोलीबारी में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी हैं। पाम स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए हमले से बचने के लिए डरे हुए छात्र सभागारों और हॉल में छिप गए। जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने लगे। गोलियां चलाने वाला यूनिवर्सिटी का ही एक छात्र था। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी शूटर को मार गिराया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने ये गोलीबारी आखिर क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।